आप सभी का स्वागत है लर्न विद ऑक्सफोर्ड यूट्यूब चैनल पे। मैं मनीष कुमार और राहुल लेकर आपके लिए मेंसुरेशन की सीरीज लेकर चल रहा हूं। और इस मेंसुरेशन की सीरीज में हम लोग स्क्वायर और रेक्टेंगल फिनिश कर चुके हैं। अगर आपने स्क्वायर और रेक्टेंगल का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर वहां से पहले वीडियोज को कवर कर लें। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब। क्यूब कहने का मतलब घन। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपको ये वाला टॉपिक सीख के बहुत मजा आएगा। आपको बहुत ही नहीं, बहुत सारे नई नई बातें सीखने की मिलेगा। हम लोग केवल क्यूब में, घन में बहुत छोटी छोटी बातें जानते हैं, बट इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इन सारी की सारी बातों को आज चर्चा में लाएंगे। आप एक एक करके सारी की सारी चीज़ों को सीखें। आशा ही नहीं, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप आराम से कॉपी खोल के बैठें, देखिएगा। ठीक है, क्यूब को अगर गौर से देखा जाए, ये क्यूब हुआ, ये एक क्यूब है, ये एक घन है। अगर एक घन है तो सबसे पहला पॉइंट कि घन की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा बराबर होती है। तो गौर से देखा जाए, अगर ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड सारा का सारा बराबर होती है। कहने का मतलब अगर लेंथ इसका a है तो ब्रीथ भी कितना होगा, a ही होगा। और हाइट इसका कितना होगा, हाइट भी यही होगा। कहने का मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट तीनों बराबर होते हैं। l बराबर b बराबर h इक्वल्स टू कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये मान लेते हैं। ठीक है, बट सवाल ये उठता है कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। बहुत कुछ पढ़ना है, एक एक करके चर्चा में लाते हैं। सबसे पहले इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब डेट इक्वल टू, अगर बोलें तो घन का आयतन। वॉल्यूम ऑफ क्यूब डेट इक्वल टू घन का आयतन। ये घन का आयतन क्या होता है, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। घन का आयतन होता है, क्या होता है देखिएगा गौर से मेरी बात को। अगर नीचे वाले फर्श को अगर निकाला जाए तो नीचे वाला फर्श कुछ ऐसा आएगा, नीचे वाला फर्श कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, ये क्या है, एक जस्ट लाइक एक स्क्वायर जैसा पोर्शन है, एक स्क्वायर जैसा पोर्शन है। ठीक है, अगर एक स्क्वायर जैसा पोर्शन है, ऐसा नहीं मानिएगा 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री है, बस हम थोड़ा सा तिरछा बनाए हैं। ठीक है, तो एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया कितना हो गया, स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर, क्योंकि ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, तो इसका एरिया तो हो गया ए स्क्वायर। कहने का मतलब नीचे वाला का एरिया कितना हो गया, ये नीचे वाला एरिया हो गया ए स्क्वायर, ये नीचे वाला एरिया हो गया ए स्क्वायर। अभी ए स्क्वायर कितना ऊंचा तक गया है, तो ए ऊंचा तक गया है, तो ए स्क्वायर गुने ए स्क्वायर गुने ए डेट इक्वल टू ए क्यूब। कहने का मतलब क्या होता है, ये घन का आयतन ए क्यूब। कहने का मतलब हिंदी में जाने तो भुजा की क्यूब, कहने का मतलब साइड का क्यूब, मतलब जितना अगर इसकी एक साइड दी हुई है इसी का क्यूब होता है क्या, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, तो आपने ये जाना कि घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। बट सवाल ये उठता है कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। इसको रफ कर देते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया को गौर से है तो इसमें कितने सरफेस हैं। आप मेरी बात को गौर से सुनिएगा। हम आपको एक क्यूब दिखाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्यूब का डब्बा दिखाते हैं, आप देखिएगा। ठीक है, ये एक क्यूब का डब्बा है। ठीक है, मैं कोई टाइगर चौक का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसने हमें बहुत पैसा दिया है। ठीक है, ये एक क्यूब का डब्बा है, तो क्यूब में कितने सरफेस, आप सरफेस गिनिए। ठीक है, टाइगर को छोड़िए, आप सरफेस पर गौर कीजिए। एक सरफेस, तो ये आगे तो इसके पीछे भी ये 2 सरफेस, और ये इधर हो गया 3 सरफेस, ये इधर हो गया 4 सरफेस, ये इधर हो गया 5 सरफेस, ये इधर हो गया 6 सरफेस। तो इसमें कितने सरफेस है, एक क्यूब में 6 सरफेस होते हैं। अगर एक क्यूब में 6 सरफेस है तो एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर। एक सरफेस, इसका एरिया कितना होगा, ए इंटू ए डेट इक्वल टू ए स्क्वायर। तो 6 सरफेस का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 6 गुने भुजा का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन इसका एक होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ
क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया, इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है समझिएगा। ये अगर एक बॉक्स है तो इसको बिना हिलाए डुलाए आपको दिखना है, तो ये वाला व्यू, ये वाला व्यू, ये वाला व्यू और ये वाला व्यू आपको दिखता है, बट ऊपर वाला व्यू और नीचे वाला व्यू ऐसे रखने पे नहीं दिखता। मतलब चारों तरफ का व्यू दिख जाता है बट इसके ऊपर और नीचे नहीं देखा जाता, तो इस चारों तरफ का व्यू को ही बोला जाता है लेटरल सरफेस एरिया। कहने का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी आप बोल सकते हैं। तो लेटरल सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या? जिसके चारों तरफ, जैसे हम कुछ और अगर दिखाना चाहें तो इस सैनिटाइजर का डिब्बा का लेटरल सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बट नीचे वाला ये दिखता नहीं है, ठीक। नीचे ऐसे करने पे दिखता है, बट सामने से रख दे किसी का चारों तरफ ओवरव्यू दे दे तो ये लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। तो आपने लेटरल सरफेस एरिया को समझा कि लेटरल सरफेस एरिया चारों तरफ का एरिया होता है। तो अगर क्यूब को देखा जाए तो लेटरल सरफेस एरिया कितना? लेटरल सरफेस एरिया कितना? तो गौर से देखा जाए तो एक सरफेस, दो सरफेस, तीन सरफेस और इधर चार सरफेस, 1 2 3 4। अगर चार सरफेस है तो इसका लेटरल सरफेस एरिया कितना होता है? 4 × a² दैट इक्वल टू 4 × साइड का द होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपने क्या सीखा कि एक क्यूब में वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, एक क्यूब का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4 × साइड का स्क्वायर। तो आप इतनी सी बातों को जानें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस बातों को रफ करना चाहेंगे हटा दें, आप इसको आराम से लिख लें, लिख लीजिए, चलिए ठीक है। अब जो आपको इतना तो कहा हुआ है, इतना बातें तो सब जानते हैं, ठीक है, ये तो कॉमन बातें, जनरल बातें हुई, बट बहुत सारी बातें जो हम लोग को और जानना है, ठीक है। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अब जो जो दिखाएं जजमान वो देखिएगा, ठीक है। अब हम आप डायगोनल पे ले जाते हैं। इसका डायगोनल क्या होता है? डायगोनल को गौर से देखा जाए तो ई कोना से ये कोना डायगोनल होता है, यही डायगोनल होता है, कोना से कोना डायगोनल होता है, ठीक है। अब गौर से देखा जाए तो ये डायगोनल इसका कितना होता है, जो मैं दिखाना चाहूँ उसको आप गौर से देखते रहिएगा, ठीक है, तो कहानी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगी। इसके अगर डायगोनल की बात करें तो हम आपको जो दिखा रहे हैं गौर से देखिएगा। आप इसको दिख रहे हैं, आपको ये वाला साइड दिख रहा है, ये वाला लंबाई दिख रहा है, ये, ठीक है, गौर से देखिएगा। तो इसको फिगर में आगे हम पाना चाहेंगे, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। अब गौर से देखिएगा, ये वाला दिख रहा है, तो दिख रहा होगा, तो इसको भी पार देते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये इसके इस वाले नीचे वाले स्क्वायर का ये डायगोनल हो जाएगा, दिख रहा है, ये आपको बढ़िया से दिखाते हैं। बताइए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बिल्कुल उम्मीद है आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसको अगर इधर से मिला देते हैं तो क्या कुछ ऐसा ही है? कहिएगा हाँ। अगर ये कुछ ऐसा ही है, मेरी बात को और सुनेगा, ये वाला लंबाई कितना है? ये तो साइड है तो ये लंबाई ए ही होगा, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए ये क्या है, ये क्या है हम आपको दिखाते हैं। नीचे वाला ये एक सरफेस पार देंगे, ऐसी का ये डायगोनल है, तो अगर ये साइड ए है तो ये भी साइड ए है, तो ये डायगोनल कितना हो जाएगा? √2a। अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दें, a² + a² दैट इक्वल टू √2a² दैट इक्वल टू √2a। यानी कि ये वाला डायगोनल कितना आ गया? √2a आ गया। अगर ये वाला डायगोनल √2a है तो दिस इज नथिंग बट √2a, दिस इज नथिंग बट √2a। तो ये √2 है। तो गौर से देखिएगा, आपको नहीं लगता कि एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल को बीच में क्रॉस करके रख दिया गया, बीच में क्रॉस करके रख दिया, तो यहाँ से एंगल भी कितना डिग्री है, यहाँ से एंगल भी कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। तो दिस इज नथिंग बट ए राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज नथिंग बट ए राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हो गया इसके लिए लंब, ये हो गया इसके लिए आधार। तो कर्म बराबर क्या होता है? लंब के स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर, यानी कि √2a का होल स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट क्या, ये हो जाएगा कितना? a² √2a का स्क्वायर 2a², यानी कि आ गया ये √3a²। a² रूट से बाहर निकल गया a√3, यानी कि दिस इज नथिंग बट √3a। ये कितना निकल के आ गया? √3a। तो आपको ये समझ में आया कि डायगोनल ऑफ क्यूब जो होता है वो कितना होता है? √3 × a। तो डायगोनल को हम d से डिनोट कर दें, कोई दिक्कत नहीं। तो d = √3 है,
d इक्वल टू √3a आता है, तो a इक्वल टू क्या, d बाई √3। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपने सीखा, क्या आपने यहाँ से ये चीज़ सीखा कि किसी भी घन का विकर्ण तो √3 ये होता है, बट किसी भी घन की साइड होती है जो विकर्ण का विकर्ण अपॉन √3 होता है, डायगोनल अपॉन √3 होता है। तो अब इस फार्मूला का यूज करके बहुत सारे फार्मूला तैयार किए जा सकते हैं। अभी आपने समझा था कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है a के पावर 3, मतलब एक ही होता है, साइड का क्यू होता है। तो a किसके बराबर है, d बाई √3 के बराबर, तो d बाई √3 का आप क्यू कर दें तो भी आपका वॉल्यूम निकल जाएगा, डेट इक्वल टू डी क्यू अपॉन √3 के पावर 3, डेट इक्वल टू 3√3। तो अगर कोई आपसे पूछे कि डायगोनल यदि दिया हुआ है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, डी क्यू अपॉन 3√3, डी क्यू अपॉन 3√3। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछे लेटर टोटल सरफेस एरिया TSA, अभी हमने सिखाया था संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 × a², आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, 6 × a कितना है, d बाई √3, d बाई √3 का होल स्क्वायर, कहने का मतलब 6 × d² बाई √3 का स्क्वायर, 3 दूनी 6, यानी कि 2d²। अब बताइए कि यदि आपका d दिया हुआ है, मतलब डायगोनल दिया हुआ है, तो आपका टोटल सरफेस एरिया होता है जो डायगोनल के स्क्वायर का दुगना होता है, ये होता है टोटल सरफेस एरिया, डायगोनल के स्क्वायर का दुगना, डायगोनल के स्क्वायर का दुगना। यहाँ से आपको ये दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके सामने निकल के आ रहा है, ठीक है। अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात किया जाए तो LA से लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 × a²। तो 4 × a कितना, a इज नथिंग बट d अपॉन √3, इसका स्क्वायर कर दिए तो दिस इज नथिंग बट 4 और √3 का स्क्वायर किया तो 3d², यानी कि लेटरल सरफेस एरिया होता है 4/3d², 4/3d²। तो आप इतनी बातों को आराम से पहले लिख लें, इतनी बातों को आराम से लिख लें, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं ना, हटा दें। तो आपने ये सीखा कि केवल साइड दिया हुआ है तो ही वॉल्यूम नहीं निकाला जाता है, अगर डायगोनल दिया है तो भी वॉल्यूम निकाला जा सकता है। कौन से, इस क्यूब में। आपने ये सीखा कि डायगोनल कैसे निकालता है, डायगोनल का प्रूफ निकाल के दिखाया। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, कौन से फॉर्मेट में, डी के फॉर्मेट में। मतलब डायगोनल जब दिया हुआ तो क्या निकलेगा आपके सामने, ऐसे है, ठीक है, हटा दी, कोई दिक्कत नहीं। अरे आप मस्ती से पढ़िए ना, बहुत कुछ पढ़ाएंगे हम आपको। मैथमेटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, ठीक है। और मैथमेटिक्स भी सीखें, और एक हमारा जो इंग्लिश का यूट्यूब चैनल है प्ले विथ इंग्लिश, उसको जाएं, वहाँ पे जाएं, उस पर इंग्लिश की बहुत सारे वीडियो जो डेली आने वाली है। एक नया फाउंडेशन बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस पर चल रहा है, अब जाके वहाँ से जाके आप आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। प्ले विथ इंग्लिश, हटा दें, वेरी गुड, आगे हटाए, आगे देखिएगा। अब हम आपको सिखाते हैं, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर गौर से देखा जाए तो मैंने क्या पारा, जो पा रहे हैं आप गौर से देखते जाइएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट VVR रिजल्ट में आता है ये, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि पूछिए मत, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस बात का मैं प्रूफ भी दे दूंगा, ठीक है, कि ऐसा कैसे होता है, ठीक है। तो ये मैंने पारा, बट मज़ा नहीं आया तो मैं कुछ बातों को मिटा रहा हूँ। चलिए बस इतना ही मिटाना था मैं। अब ये क्या है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, बहुत मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, ठीक है, गौर से देखते रहिएगा, ठीक है। ये 3 संलग्न फलक है, ठीक है, 3 सटा हुआ इसके पार्श्व पृष्ठ है, मतलब सटा हुआ इसके संलग्न फलक है। तो गौर से देखा जाए तो यहाँ से मैं एक छोटा सा रिजल्टेंट निकालूंगा, यहाँ से मैं रिजल्टेंट ये निकालूंगा कि वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर होता है इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया को गुणनफल पे। मतलब अगर मान लेते हैं कि इसका एरिया अगर x है तो इसका भी एरिया x ही होगा, और ये भी सतह, मतलब तीनों सतह का एरिया तो बराबर ही होगा, तो बराबर होता है x × x के, ठीक है। यह बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है। अब हम इस बात को प्रूफ करके दिखाना चाहेंगे, ठीक है। देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ये एक घन का एक टुकड़ा निकाला गया, ठीक है, तो इसकी साइड मान लेते हैं 4। अगर ये साइड 4 है तो ये भी साइड होगी 4, अगर ये 4 तो ये भी कितना होगा 4।
तो इसका क्षेत्रफल कितना 16, 4 चौको 16, तो इसका भी क्षेत्रफल कितना 4 चौको 16, और ये खड़ा है उसका भी, इसका भी एरिया कितना हो गया 16, यानी कि सबका एरिया 16। तो 16 गुने 16 गुने 16 किसके बराबर आ रहा है, 16 गुने 16 गुने 16, ये किसका हुआ, तीनों फलक का क्षेत्रफल। इसको बोलना चाहे तो इंग्लिश में बोल सकते हैं एरिया ऑफ 3 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 3 वॉल्स इज नथिंग बट 16 इंटू 16 इंटू 16, ठीक है। बट सवाल ये उठता है कि इसका वॉल्यूम कितना है। अगर ये एक अगर होता क्या, अगर डॉट 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 बना के अगर हम इसको एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, अगर मान लें ये स्क्वायर होता, तो अगर ये स्क्वायर से निकाला गया तो इसका स्क्वायर का वॉल्यूम कितना होगा, स्क्वायर का वॉल्यूम अगर साइड को देखा जाए तो साइड तो 4 है, तो वॉल्यूम होगा 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब करने का मतलब कितना, 4 चौको 16, 16 चौको 64, वॉल्यूम कितना आ गया 64। तो क्या हमने बताया कि वी स्क्वायर बराबर होता है x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू, तो वी स्क्वायर करने का मतलब बराबर होता है क्या, तीनों के क्षेत्रफल। तो तीनों का क्षेत्रफल का गुणनफल कितना हो जाएगा, 16 गुने 16 गुने 16, तो भी कितना है 64। 64 का स्क्वायर बराबर क्या 16 गुने 16 गुने 16 होता है। अब देख लीजिएगा 16 का स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर 256, 216 का स्क्वायर हो गया 16 इंटू 16 6 36 6 3 9 6 1 256, और 256 में फिर से 16 से गुना किए तो 4096 कितना आता है 6 36 6 5 30 3 33 और 6 दूनी 12 13 14 15 6 5 2 6 6 3 9 5 5 10 2 3 4096। तो ये कितना आ गया 4096, 16 का क्यों किए तो 4096, और 64 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 64 का स्क्वायर करके देख लेते हैं। 4 चौको 16, 6 चौको 24 1 25, 6 चौको 24, 6 6 36 और 1 37, 6 5 4 9 7 2, 4 चौको 16, 6 चौको 24 1 25, 6 चौको 24 के 4 में 2 6 36 37 38, ठीक है, 8 2 10 4096। कहने का मतलब ये भी 4096 और ये भी 4096। तो आपने क्या सीखा, आपने इस बात को प्रूफ देख लिया क्या, कि किसी भी वॉल्यूम, किसी भी क्यूब के वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर होता है उसके 3 सटे हुए फलक के गुणनफल के बराबर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यानी कि अगर इस तरह का सवाल अगर पेपर में आ जाए, एक छोटा सा सवाल हम लिखना चाहेंगे, ठीक है, अगर आपको दे दिया जाए कि एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब है, ऐसा कुछ सवाल आ जाए, ठीक है, ये आपको बोल दिया जाए एक क्यूब है, ठीक है, और इसकी 3 फलक दे दिया जाए, 1 फलक 2 फलक 3 फलक, इसको भी रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, ऊपर वाले तो हटा ही देते हैं, ठीक है, ये 3 फलक दे दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक है, और बोल दिया जाए कि इसका एरिया है जो 15 है, ठीक है, इसका एरिया कितना है 15 है, तो वॉल्यूम ज्ञात करें। अगर इसका एरिया 15 दे दिया हुआ है या 15 नहीं दे, तो अगर आपको इसका एरिया दे देता है 64, ठीक है, या 64 ना दे तो कुछ भी दे दे, मान ले कि इसका एक साइड का एरिया दे दिया 64, तो बोला कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका अगर 64 है तो कोई दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है कि वी स्क्वायर बराबर होता है 64 इंटू 64 इंटू 64 के, तो वी किसके बराबर, ये स्क्वायर चढ़ जाएगा, यानी कि 64 का निकल के 64 और 64 का रूट कितना है 8, यानी कि 64 गुणे 8, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो आपने ये सीखा कि किसी भी क्यूब के अंदर, किसी भी क्यूब में एक साइड किसी उसका वॉल्यूम का स्क्वायर बराबर होता है इसके 3 संलग्न फलकों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ तक बातें लिखनी है, कोई दिक्कत, यहाँ तक बातें सीख गए, ठीक है। वॉल्यूम में बहुत सारे केसेज हैं, और केसेज को सीख लेते हैं, ठीक है, हटा देते हैं। अब मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए तो ये एक वॉल्यूम है, ठीक है, वॉल्यूम को समझते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, यानी कि घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, मतलब ए गुने ए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 6 इंटू ए स्क्वायर। तो अगर गौर से देखा जाए, अगर साइड ए है तो मान ले कि ये एक क्यूब था, ये एक छोटा सा क्यूब था जिसका साइड क्या था, ए था, ठीक है। बट मैंने क्या किया कि थोड़ा एक बड़ा क्यूब किया और इसके साइड से के गुना कर दिया, थोड़ा सा लंबा साइड ले लिया के, तो अब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 के इंटू 1 के इंटू 1 के,
डेट इक्वल टू के क्यू इंटू ए क्यू। ये तो ए क्यू था ही, तो कहने का मतलब क्या देख रहे हैं, ए क्यू तो यहाँ भी है, ए क्यू तो यहाँ भी है, यानी कि किसी भी वॉल्यूम के किसी साइड्स को यदि के गुना कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम के क्यू गुना बढ़ जाता है। अब एक छोटा सा सवाल के रूप में समझते हैं इस बात को, गौर से देखते जाइएगा, ठीक है वो देखिएगा। अगर ये साइड था, ये मान लो कि इसका 4 था, ठीक है 4 था, तो इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4 चौको 16 चौको 64, ठीक है। एक अलग साइड है जो बोल दिया कितना गुना है, इसका साइड बोल दिया 8 है। एक अलग क्यूब बनाया गया, बोला कि इसका 8 क्यूब कितना है, इसका साइड 8 है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये कितना गुना बढ़ गया, 2 गुना बढ़ गया, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा 2 के क्यू, 2 के पावर 3 गुना, मतलब 8 गुना बढ़ जाएगा। 2 के पावर 3 गुना मतलब कि जितना गुना बढ़ेगा उतना के पावर क्यू, तो 2 गुना बढ़ा तो 2 के पावर 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 64 गुने 2 के पावर 3। अब ये वॉल्यूम आ जाएगा, बस समझ में। तो छोटी छोटी बातें से हम लोग का सवाल बहुत आसानी तरीका से सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। अब देखिएगा, तो आपने ये समझा कि किसी भी क्यूब में अगर साइड को के गुना कर दिया जाए तो उसका वॉल्यूम के क्यू गुना बढ़ जाता है, बट लेटरल सरफेस एरिया में अगर के गुना कर दिया जाए तो ये तो ए गुने ही है, अब तो साइड हो गया ए क्यू गुने ए क्यू, यानी कि डेट इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 6a स्क्वायर। कहने का मतलब उसका लेटरल सरफेस एरिया के स्क्वायर गुना बढ़ जाता है। अब कहानी को समझते हैं गौर से, ठीक है। यानी कि पहले यदि साइड अगर दे दिया जाए आपको कि एक क्यूब का साइड 4 है, अब इसको 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसका वॉल्यूम पता है कितना बढ़ जाएगा, 3 के पावर 3 गुना, यानी कि 3 3 होती है 27 गुना, जितना वॉल्यूम पहले का है ना उससे 27 गुना बढ़ जाएगा। बट लेटरल सरफेस एरिया 3 के स्क्वायर 9 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये समझा कि क्या क्या फंक्शन होता है इसके, जब साइड्स है जो किस रेशियो में बढ़ते हैं तो किस रेशियो में घटते हैं, तो क्या क्या फंक्शन होता है। बस सिंपल सी बात याद रखनी है कि अगर के गुना इसका 2 गुना कर दिया जाए तो ये इसका वॉल्यूम है जो 2 के पावर 3 गुना, मतलब 2 के पावर 3 गुना मतलब 8 गुना बढ़ जाएगा, या के गुना कर दिया जाए तो के पावर 3 गुना बढ़ जाएगा। बट लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया जो है के स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको इतनी बातें बहुत अच्छी सी तरीके से समझ में आ रही है। हम आपको मेंसुरेशन की सीरीज पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी ज्ञान की बातें आपको सिखाएंगे। आप बस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों के पास पहुंचा दीजिए, आपके भाई बहन जितने भी है सबके पास दे दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जो हम बहुत सारे बच्चे नहीं जान पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें किताबें में, बहुत कुछ किताबें में दी रहती है, और बहुत सारी बातें हैं जो बहुत दूसरे किताबों में दी रहती है। तो सारी किताबों का कलेक्शन आपको एक जगह मिल जाएगा, आप आराम से वीडियोज़ को पढ़ते रहें, लोगों के पास पहुँचाते रहें, ठीक है। और वो क्या बोलते हैं, वो रेड वुड वाला है जो दाबू भी दे दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो आगे की केसेस को गौर से देखा जाए तो ये एक क्या बोलते हैं, ये एक स्क्वायर मैंने पा रहा, सॉरी स्क्वायर नहीं, एक क्यूब पा रहा, ठीक है। ये एक क्यूब बनाया मैंने, अब इसके बगल में भी एक क्यूब बना दिया, ठीक है। अब मेरी बात को गौर सुनिएगा, ये क्यूब का साइड कितना a, इस क्यूब का साइड कितना a, ठीक है। तो ये इसका हाइट तो a ही रहेगा, ठीक है। इसका ब्रीथ कितना हो जाएगा, a ही रहेगा। तो मेरी बात को गौर सुनिए, 2 क्यूब को जोड़ा जाता है, 2 क्यूब को जोड़ा जाता है तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है 2a, होता है ना, एक क्यूब साइड का क्यूब होता है ना, तो अरे सिंपल सी दिमाग लगाना, इसका वॉल्यूम कितना, एक क्यूब, इसका वॉल्यूम कितना, एक क्यूब, यानी कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाता है, 2a क्यूब हो जाता है। बट सवाल उठता है टोटल सरफेस एरिया पे, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना। मेरी बात को गौर से सुनिएगा, ठीक है। हम 2 क्यूब को आपको जोड़ के दिखाते हैं, ठीक है। देखिएगा, 2 क्यूब जुड़ता है तो कुछ ऐसा फिगर बनता है, ठीक है। तो इसकी लंबाई तो बढ़ गई, लंबाई तो बढ़ गई, बट क्या चौड़ाई बढ़ी, नहीं बढ़ी, क्या ऊंचाई बढ़ी, नहीं बढ़ी। तो केवल लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं बढ़ती है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना, यानी कि ये तो साइड हो जाएगा ए और ए 2a, ये तो a ही रहेगा। तो टोटल सरफेस एरिया, मेरी बात को गौर सुनिएगा, ये ऊपर वाला का एरिया कितना, ऊपर वाला का एरिया कितना, ऊपर वाला का एरिया कितना, ऊपर भी एक स्क्वायर है, सॉरी ऊपर एक रेक्टेंगल है, तो एरिया कितना 2a इंटू ए, डेट इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ऊपर 2a स्क्वायर तो प्लस नीचे भी 2a स्क्वायर। देखते जाइएगा गौर से, यहाँ देखिएगा, ठीक है। यहाँ ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी आपको, ठीक है। इसका एरिया a 2a अगुने a, तो 2a स्क्वायर यहाँ भी, तो 2a स्क्वायर पीछे भी, 2a स्क्वायर यहाँ भी, 2a स्क्वायर पीछे भी, 2a स्क्वायर ऊपर भी और 2a स्क्वायर नीचे भी। तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर 4a स्क्वायर और 2 6a स्क्वायर और 2 8a स्क्वायर। तो चार जगह तो 2a स्क्वायर हो जाएगा,
बट इधर कितना हो जाएगा a गुने a स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा a इंटू a स्क्वायर, तो कितना हो गया 2 4 6 8 2 10 a स्क्वायर, यानी कि जो टोटल सरफेस एरिया है दो क्यूब को जोड़ा जाएगा तो 10a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात आपकी किताब में भी इस तरह के सवाल पढ़ी रहती है। तो मैंने आपको क्या बताया आज की क्लास में, मैंने आपको बताया कि क्यूब के बारे में डिटेल डिस्कशंस क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्यूब कैसे काम, क्यूब में बहुत सारे फार्मूले निकाले, डी के फॉर्मेट में फार्मूले निकाले, 3 फलक का निकाला, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि कितना गुना हो तो कितना बढ़ेगा। उसके बाद हमने सीखा क्या, उसके बाद हमने सीखा कि 2 क्यूब को जोड़ा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 क्यूब को जोड़ा जाए क्या होगा। अब क्यूब के सारे सवाल बनाने लायक हो गए हैं। आप 9th स्टैंडर्ड के या 10th स्टैंडर्ड के जो भी क्यूब के सवाल हैं, आप सारे के सारे बुक्स के सवाल आप सॉल्यूशन करने लायक हो गए हैं, ठीक है। तो कल हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूबाइड। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग क्यूबाइड पढ़ेंगे, घनाभ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको भी कोई टॉपिक अगर मेंस्ट्रुएशन में अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, हम उस टॉपिक को पढ़ा देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, टेक केयर।